हेलो गाइज, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज क्लासेज। मैं अशोक आज आप लोग को अगस्त 2024 का महत्वपूर्ण दिवस और उसका थीम बताऊंगा। जो ये दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, सब आपको जो है कवर किया जाएगा। जो यहाँ से आप देखते होंगे डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट इसका इस दिवस ये दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, कब से मनाया जाता है। तो ये आदि चीजें आपको जो है सब चीजें आपके इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम देने के पहले अगर अगस्त महीने से कोई डेट पूछेगा तो निश्चित रूप से इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिएगा कभी भी, क्योंकि इस लेवल पे जाकर के बताया गया है कि इससे बाहर एग्जामिनर पूछ नहीं पाएगा। आप 99% की हम बात करते हैं, 1% अपवाद हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेगमेंट के अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट डेज ऑफ थीम का। तो इम्पोर्टेंट डेज ऑफ थीम, उसका थीम के साथ शुरुआत करते हैं। आप पहला तारीख देखिएगा, अगस्त के पहले तारीख को ही विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। तो ये जो है कब मनाया जाता है, 1 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। 2024 में इसका थीम क्या है, 1 अगस्त 2024 का, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वर्ष का थीम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में इसको देखेंगे, देखभाल के अंतर को समाप्त करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। तो ये इस वर्ष का थीम है, ये निश्चित रूप से पूछा जा सकता है क्योंकि थीम बहुत जो है अच्छा थीम है। तो ये विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिवस जो है, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कैंसर के जो फेफड़ा का कैंसर है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर या कहिए पूरे विश्व में लगभग 1.6 मिलियन लोग जो है फेफड़े के कैंसर से हर वर्ष उनका डेथ हो रहा है पूरे विश्व में। तो 1.6 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप सोच लीजिएगा इतने लोगों का डेथ जो होता है फेफड़ों के कैंसर के कारण होता है। और फेफड़ों का कैंसर का मुख्य कारण क्या है, जो ये तंबाकू और तंबाकू जैसे जो खाने वाली चीजें हैं उसका प्रयोग है। तो इससे आप लोग बचिए, आप लोग कोई भी इससे खा रहा तो उसको इससे निकालने का पूरा प्रयास करिए, जिससे जो है फेफड़ों के कैंसर का इलाज हो सके। तो इसलिए जो है इसको मनाया जाता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ तंबाकू से ही कैंसर होता है, और कारण है जिससे कैंसर होता है, लेकिन ये तंबाकू जो है मुख्य कारण है। अगला दिवस देखिएगा, ये लगा दिए हैं क्यों, इसका सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन, ब्लीडिंग, ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं लंग्स कैंसर के। तो ये है इसके मतलब इसके बारे में आप जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगर आपके जान पहचान में कोई खा रहा तो उसको निश्चित रूप से इसके बारे में जागरूक करिए और जो है इससे बचाने में पूरा मदद करिए। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया गया है। तो नेशनल पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बॉबी मैथ्यूज एक व्यक्ति थे। पहले इसका उद्देश्य ये जानिएगा कि इसका उद्देश्य है कि लोगों को पर्वतों के महत्व के बारे में बताना और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। तो ये इसके उद्देश्य से मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है इसके बॉबी मैथ्यूज और उनका एक दोस्त था जोस मैडिगन उनका दोस्त था। इन्होंने जो है एक पर्वत चोटी है अमेरिका में, एडिरोडैंक, उस चोटी पर जो है लगभग 46 चोटियां हैं उसकी इस पर्वत पर, तो उसकी चढ़ाई किए थे 2015 में। इसके याद में जो है इसको मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है, 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही जापान का शहर है हिरोशिमा,
वहां पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक जो है परमाणु बम गिराया था, जिससे कई सारे लोगों का मृत्यु हो गया था और कई उसकी मृत्यु उस गिराने के कई सालों बाद तक जो है इसका प्रभाव लोगों को मतलब झेलना पड़ा। तो विश्व का प्रथम परमाणु बम था जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो इसको ट्रिक के माध्यम से अगर आपको बताया जाए कैसे याद करेंगे तो देखिएगा, जापान का ये शहर हिरोशिमा ये हीरो बन रहा था, विश्व युद्ध के दौरान जो है ये हीरो बन रहा था। अमेरिका ने मना कर रहा था कि आप जो है जापान विश्व युद्ध में मत मतलब तुम वो करो, लेकिन तो जापान नहीं माना। तो उन्हें कहा पहले जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, कहा चलिए ठीक है छोटा सा लिटिल बॉय नामक परमाणु बम आपके ऊपर गिराते हैं। जब ये लिटिल बॉय नामक गिराए बहुत नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। फिर अभी देखेंगे 9 अगस्त को जो है नागासाकी दिवस मनाएंगे, तो वहां फाइट मैन नामक जो है परमाणु गिराएगा। मतलब अब ये पहली बार में नहीं माने तो बड़ा बम गिराएगा। तो ये याद करने का हम ट्रिक बता दिए आपको, इसमें जो है अदरवाइज इसको मत लीजिएगा, याद करने के लिए कि पहली बार गिराया था तो लिटिल बॉय गिराया था और ये हीरो बन रहे थे हिरोशिमा पे, इसीलिए गिराया था। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस जो है अपनाया गया है। तो इसका थीम क्या है, 2024 का थीम है सस्टेनेबल हैंडलूम टूवर्ड्स ये ग्रीन एंड प्रोस्पेरस फ्यूचर। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे हरित और समृद्ध भविष्य की दिशा में टिकाऊ हथकरघा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जो है 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है, इसी दिन मतलब किस दिन, 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को, 5 के दिन में ही जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। उसी के याद में जो है 2015 से प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। 2024 में इसका ये 10वां संस्करण है। तो 2015 से मनाया जा रहा तो ये 10वां संस्करण होगा ही। तो ये देखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हथकरघा जो है सस्टेनेबल हैंडलूम अपनाइए। और क्यों अपनाइए, ग्रीन और प्रोस्पेरस फ्यूचर जिससे जो है प्राप्त हो सके, यानी हरित और समृद्ध भविष्य की दिशा में टिकाऊ हथकरघा। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से मनाया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा है। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। फिर देखिएगा अगला है अगस्त क्रांति दिवस, यानी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जिसे कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हम नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जो है अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में ही जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके याद में जो है इसको अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ये आप जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस में गांधी जी सहित बड़े बड़े नेताओं को जो है जेल में कैद कर दिया गया था। और ये आंदोलन जो है लोगों द्वारा इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया गया था। और ये आजादी का ये कहिए सबसे बड़ा अंतिम आंदोलन था। इसके बाद से अंग्रेज जो है जान गए कि अब हमको भारत छोड़ देना पड़ेगा। अगला देखिएगा नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अभी आपको बता दिए हैं नागासाकी, ये भी जापान का एक शहर है नागासाकी। तो कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक, तो नागासाकी दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया गया था अमेरिका द्वारा, तो ये कहाँ गिराया गया था, जापान के नागासाकी नामक शहर में गिराया गया था। तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी नामक शहर में फाइट मैन नाम से, देखिएगा अभी आपसे बताएं ये दूसरा है, पहला जो है लिटिल बॉय नाम से गिराया। जब छोटा गिराया तो नहीं माने, फिर फाइट मैन उन्होंने बड़ा गिराया। याद करने के ट्रिक बता रहे हैं। तो फाइट मैन कब बताए, ये नागासाकी, नाग के ऊपर जो है फाइट मोटा जो आदमी गिरा दिया गया था। तो ये ऐसे याद करने का ट्रिक है, आपको इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे, या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल। तो जो है आदिवासी लोग होते हैं या स्वदेशी लोग जो होते हैं, उनके बारे में ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट है,
ये कब से मनाया जा रहा है, ये आप कमेंट करके बताइए। हालांकि ये जो है आप शायद नहीं सुने होंगे, तो ये बता देते हैं 1994 से इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 1994 में घोषणा किया गया था, और 1995 में जो है इसको पहली बार मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी स्वदेशी, ये क्यों मनाया जाता है? स्वदेशी यानी आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार आपको बता दिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 94 में घोषणा किया था, 95 से ये मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा, अगला देखिएगा, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। विश्व शेर दिवस पूछा है एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा है। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम क्या है? इसका थीम है सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल, यानी जंगल के राजा का जश्न मनाना। तो जंगल के राजा का जश्न मनाना इसका थीम है, मनाना है, जंगल के राजा का जश्न मनाना है। तो इसको, शेर को जो है जंगल का राजा कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। तो इसमें थीम इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जंगल के राजा का जश्न मनाना है, और जंगल में ये जो है जश्न मनाता भी है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, 10 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को शेरों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना। आप वर्तमान समय में जान ही रहे हैं, जंगल को कितना काटा जा रहा है, उसको सीमित किया जा रहा है, और जो इसी कारण से जो जंगल के शेर हैं वो जो है आवासीय क्षेत्र में आने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। कई बार उनका संघर्ष भी जो है लोगों के साथ देखा जा रहा है, और कई लोगों का डेथ भी हो रहा है इसके कारण से। तो इसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए, लोगों को और उनके संरक्षण के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जंगली शेर कहीं पाया जाता तो कहाँ? तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। अफ्रीकी देश है तंजानिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि तंजानिया बॉर्डर स्टेट है या लैंडलॉक कंट्री है। और ये देखिएगा, भारत में कहेंगे तो भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जो है, अब ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यहाँ एशियाई शेरों का निवास स्थान है, ज्यादा है यहाँ। अब भारत में लगभग 674 बाघ की संख्या का काउंटिंग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका थीम इम्पोर्टेंट है कि सेलिब्रेटिंग द किंग्स ऑफ जंगल्स, जंगल का जो राजा है उसके जश्न को मनाना है। वीडियो में अगर नए हैं तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप जो है नई नई जानकारी प्राप्त कर सकें। अगला दिवस देखते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है। जैव ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है सतत जैव ईंधन, अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा प्रदान करना। तो देखिएगा, सतत मतलब होता है सस्टेनेबल जैव ईंधन है, और अपशिष्ट को कम करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। यानी इंग्लिश में कहेंगे सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स रिड्यूसिंग वेस्ट। जो वेस्ट हम लोग यूज करते हैं उसको कम करना है, और फीडिंग एनर्जी, और इसको जो है वेस्ट के माध्यम से हम लोग एनर्जी को, मतलब एनर्जी प्रदान कर सकते हैं, ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट थीम है याद करने के लिए कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स जो है सस्टेनेबल है, ऐसे याद कर लीजिए। और वेस्ट को जो है रिड्यूस करके, मतलब वेस्ट के माध्यम से जो है हम ऊर्जा को प्रदान कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह दिवस जो है, यह दिवस ईंधन की अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, यानी बाघ दिवस है, टाइगर लायन दिवस के जो है, लायन डे के दिन ही ये इसको मनाया जाता है। तो ये जान लीजिए, इम्पोर्टेंट हो जाता है। याद कैसे करेंगे कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है, बायोफ्यूल जंगल के माध्यम से मान लीजिए प्राप्त हो रहा है जंगल में, और ये जो है बाघ जंगल में रहता है, तो इसके माध्यम से कुछ जोड़ करके आप याद कर सकते हैं।
अगला दिवस देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, वो अभी अभी आपको बता रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसको जो है आप कनेक्ट कर लीजिए। किस तरह से कनेक्ट कीजिए? 12 अगस्त हो गया, 12 जनवरी हो गया, बस महीने का अंतर है लेकिन डेट सेम है 12। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो थीम इसका क्या है? फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। मतलब अब जान लीजिए डिजिटल दुनिया इतना हो चुका है कि अगर सतत विकास भी करना है तो डिजिटल मार्ग को ही अपनाना होगा। तो ये जो है इस तरह से इसका थीम डिजाइन किया गया है कि युवा जो है आजकल खास करके युवा डिजिटल चीजों में ज्यादा लिप्त है, ज्यादा संलिप्त है। तो जो है इसके माध्यम से डिजिटल मार्ग के माध्यम से जो है आपको क्या करना है? युवाओं को सतत विकास के लिए जो है युवा डिजिटल मार्ग को प्रोत्साहित करना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह दिवस 12 अगस्त 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया और तथा 12 अगस्त 2000 को यह पहली बार मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब पहली बार मनाया गया? 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया। यानी 99 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में इसका घोषणा हुआ, 2000 को ये पहली बार मनाया गया। और आपसे ये बताया दिया कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों मिला करके आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो है दिवस देखिएगा, विश्व अंगदान दिवस है। वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्योंकि जो है अंगदान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, अंगदान के जो है अंगदान को डोनेट करने के लिए, अंगदान को जो है कितना से कितना जितना ज्यादा हो सके अंगदान दिया जाए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका थीम ये कह लीजिए या स्लोगन, इसका नारा है कि आज किसी के मुस्कुराहट का कारण बनो, बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट थीम है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके अंग कोई खराब हो गया है, वो जो है मरने के कगार पे बेचारा पहुंच गया है और उसको कोई व्यक्ति जो है उसको अंग कोई डोनेट कर देता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी मुस्कुराएगा कि हम अंग पा गए, हम जी गए। तो आज किसी के मुस्कुराहट का कारण बनो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अंग दे दोगे आप अपना कोई अंग, तो वो भी मुस्कुराने लगेगा, तो आप जो है उसका कार्ड बन जाओगे, हंसने के लिए आप उसका कार्ड बनोगे। तो बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे, मतलब जो है किसी दूसरे के मुस्कुराहट का कारण आप बनेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। 13 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो 3 अगस्त और 13 अगस्त इस तरह से याद रखिएगा। 2013 से इसको जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहले जो है राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता था। ये आपको जो है हम 3 अगस्त के दिन की जो है 3 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंगदान, जब हम इसको पूरा डिटेलिंग आपका किए थे, जब 3 अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो और ज्यादा डिटेलिंग वहां बताया जाता है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को। 3 और 13 में ज्यादा अंतर है नहीं, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2023 से इसको मनाया जा रहा है। इसके बारे में अगला देखिएगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी इंग्लिश में कहेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो 14 अगस्त को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा आजादी था वो ऐसे नहीं मिल गया था, उसके लिए कई सारे संघर्ष किए गए थे, कई लोग अपना बलिदान दिए थे, खून कितने गिरे थे ये आप सब जानते हैं। तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 14 अगस्त 2021 को जो है मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 अगस्त 2021 को मनाया गया था। यह दिवस 1947 के भारत विभाजन के दौरान जो लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग जो है संघर्ष किए थे, जो बलिदान अपने आप को दिए थे, उसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते होंगे कितना जो है
ये कहते हैं लोग नदियों, खून की नदियां बहने लगी थी, एग्जाम्पल वैसे कहते हैं। लेकिन सोचिए कितने लोगों का डेथ हुआ था इस समय जब विभाजन हुआ था भारत का एक देश जो है पाकिस्तान नया देश बन गया था भारत से। तो उसके जो है याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो उसके अगले दिन जो है भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, सब लोग जानते हैं। और अब की बार जो है ये 78वां स्वतंत्रता दिवस अभी हम हाल ही में मनाए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 78वां है। अगला देखिएगा, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व संस्कृत दिवस है 19 अगस्त को मनाया जाता है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है संस्कृत को जो है बढ़ावा देने के लिए, पूरे विश्व में संस्कृत का प्रसार करने के लिए। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था, तो 1969 में यह दिवस मनाया गया था, 1969 में। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं और शास्त्रीय भाषाओं में जो है इसको संस्कृत को स्थान मिला है, तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अगला देखिएगा वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो है हम मोटिवेशन हमको मिलता रहे और आप लोग को इसी तरह से जो है नया नया वीडियो आपको, नया नया कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। आप जो है कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या कमी है, तो उसी हिसाब से हम आप लोग को नए तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में क्या कमी है जब बताएंगे तभी तो सुधार उसमें होगा। फिर अगला देखिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस। देखिएगा इसका थीम इम्पोर्टेंट है कि एन इंटायर डे, एक पूरा दिवस। अब इसको याद कैसे करेंगे, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को तो मनाया जाता है, इसको याद कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई कैमरा या कोई मोबाइल नया लिए, तब आप जो है नया नया शौक आपको बहुत लगता है फोटो खींचने का, तो आप पूरा दिन जो है उसको लेकर एक पूरा दिन उसके फोटो खींच रहे हैं, तो एक पूरा दिन एन इंटायर डे आप पूरा फोटोग्राफ कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। तो फोटोग्राफी के महत्व को बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब से मनाया जा रहा है, 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और इसका थीम हम याद करने के लिए आपको बताई दिए किस तरह से याद करिए, जिससे आप जो है इसको याद कर लीजिए। तो फोटोग्राफी की जो कला है, शिल्प, विज्ञान और इतिहास का जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को इसके साथ ही मनाया जाता है। या इस वर्ष का इसका थीम है मानवता के लिए काम करिए, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। आज लोग जो है मानवता के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लाभ के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। वहां लोगों के अंदर ये मानवता नाम की जो चीज होती है वो समाप्त हो रही धीरे धीरे। तो इस सोचिए कि मानवता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी उसके मानवता के लिए काम करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है, इस थीम पर मनाया जा रहा है कि एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। यह दिवस जो है मानवीय सेवा में अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। 2009 से जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसके प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है, 2009 से। इसका थीम देख लीजिए, थीम इम्पोर्टेंट है, मानवता के लिए काम करिए, 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कम्युनल हार्मनी डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, तो ये आपको आगे बताएंगे। ये देखिएगा 21 अगस्त 1991 को जो है हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी, तो तमिलनाडु में जो है उनकी रैली के दौरान जो है तमिलनाडु में जो है उनकी हत्या कर दी थी। चेन्नई के पास पेरुम्बुदूर नामक गांव स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई थी। कब किए गए थे, तो 21 मई 1991 को उनका हत्या कर दिया गया था। और सद्भावना दिवस सभी धर्मों के भारतीयों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके लिए मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो श्री राजीव गांधी जो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे उनके लिए। तो इनका जन्म जो है 20 अगस्त को हुआ था 1944 को, तो इसलिए 20 अगस्त को ही जो है इनका ये मनाया जाता है। और 21 अगस्त 1991 को इनको जो है एसिनेशन कर दिया गया था, राजनीतिक हत्या मान लीजिए कर दिया गया था। पहला सद्भावना दिवस 20 अगस्त 1992 को मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो वृद्धों को प्रभावित करने वाले कारकों और मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार 1991 में यह दिवस मनाया गया था। क्या जैसे आप सब जानते होंगे, अगर आपका पीढ़ी है और आपके बाबा का पीढ़ी है तो उस पीढ़ी में जो है बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो दोनों लोग का आपस में तालमेल जो है दोनों पीढ़ियों का बैठ नहीं पाता, क्योंकि आप जो है डिजिटल युग में जी रहे हैं और ये जो है वैसे नॉर्मल युग में जी रहे हैं जो पहले पुराना युग था। तो दोनों लोग में तालमेल बैठाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो ये आपकी चीजों को नहीं पसंद करेंगे जो बुजुर्ग हैं, और आप जो युवा हैं तो आप बुजुर्ग की चीजों को नहीं पसंद करेंगे। तो इसके बारे में तालमेल जो है बहुत बैठाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है इसको इस तरह का दिवस जो है इसीलिए मनाया जाता है कि बुजुर्गों को जो है अकेलापन ना महसूस हो, उनको जो है समाज में ये लगे कि हम समाज का एक हिस्सा हैं, मतलब हम समाज में जी रहे हैं। तो उस तरह से इस तरह की चीज को बढ़ावा देने के लिए ऐसे दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा, विश्व प्लांट मिल्क दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो उद्देश्य इसका है लोगों को पौधे से प्राप्त दूध जो है उनके फायदे के बारे में जागरूक करना। जैसे सोया का दूध हो गया, बादाम का दूध, नारियल का दूध इत्यादि के बारे में जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसको तो आप कभी भूलिएगा मत, कोई भी पेपर देने जाइएगा तो ये जो दिवस आप कंठस्थ करके जाइएगा। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। यह दिवस चंद्रयान से या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है। जब से ये लॉन्च हुआ, जब से ये लैंड किया, उसके बाद से कई बार इसको पूछा गया क्वेश्चन। तो यह दिवस चंद्रयान 3 मिशन के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने की याद में जो है मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत पहला देश बना था जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराया था अपना जो है मिशन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वैसे ओवरऑल देखेंगे तो चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला फर्स्ट देश बना था। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसको कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को? चंद्रयान 3 मिशन को जो है 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा से। कहाँ है आप कमेंट करके बताइए, कई बार बता चुके हैं। लैंड कब किया था ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर? तो 23 अगस्त 2023 को जो है ये लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को लैंड किया था। इसी की याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसी दिवस को, ये दिवस आप जो है इसमें कोई ट्रिक करके बिल्कुल ना याद करिएगा। इसको सीधे आप इतना पढ़ लीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम यहाँ से पूछे, कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप तुरंत इसको कर सकें। और निश्चित रूप से ये पूछा जाएगा, अभी 2-4 साल तक ये पूछा जाएगा। इसका लैंडर जो है विक्रम नामक लैंडर जो है इस पे लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर। रोवर जो उसमें से निकला था वो उसका नाम था प्रज्ञान नामक रोवर इसमें निकला था। लैंडिंग साइट का उसका नाम दिया गया था, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम दिया गया था। तो जहां ये लैंड किया था दक्षिणी ध्रुव पर उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट कर दिया गया था। और लॉन्च व्हीकल जो है LBM-3M4। अब इसका मतलब क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसका फुल वो होता है, इसे जो है फैट बॉय नामक कहा जाता है। जो है ये सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है लॉन्च करने के लिए, तो इसीलिए इसे फैट बॉय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है? कब से कब? पखवाड़ा मतलब ये जानिए 15 दिन। तो कब मनाया जा रहा है? नेशनल आई डोनेशन डे, सॉरी डे नहीं, फोर्टनाइट। नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट कब मनाया जा रहा है? तो 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक इसको मनाया जा रहा है।
इसके बाद नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 1985 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पखवाड़ा है ये, कब से कब मनाया जा रहा है, तो 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक ये मनाया जा रहा है। अब आप ये कमेंट करके बताइएगा कि जब हम आंख डोनेट करते हैं तो अपने आंख के किस भाग को जो है डोनेट करते हैं। आपको हम जब ये दिवस डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा रहे थे तो बढ़िया से हम बताए थे, पूरा डिटेलिंग किए थे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आप जो है ये कई बार, एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा भाग हम डोनेट करते हैं अपने आंख का, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। महिला समानता दिवस, अब अगला देखिएगा, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, वुमेन इक्वलिटी डे। तो 26 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 अगस्त 1920 में जो है अमेरिका में महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया था। अमेरिका आजाद कब हुआ, 1776 में, 76-77 में, और अधिकार कब मिला, 1920 में वोटिंग का। और वही भारत का देखेंगे, भारत आजाद कब हुआ, 1947 में, जब ये जो है पुरुष को जो है अधिकार मिल रहा था, मेल को, उसके साथ ही फीमेल को यह अधिकार मिल गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारत में जैसे आजादी हुआ तुरंत महिला और पुरुष को समान अधिकार दे दिया गया वोटिंग से संबंधित। और वहीं अमेरिका जैसे देश 1920 में दे रहे हैं। आजाद कब हुए थे, 1776 में। तो इसके याद में जो है ये दिवस, अमेरिका ने 1971 में यह दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था। इसके बाद जो है पूरे दुनिया में यह दिवस मनाया जाने लगा धीरे धीरे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है महिलाओं के बारे में, ये महिला समानता दिवस के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी भाई साहब आप लोग कभी मत भूलिएगा कि कैसे जो है ये कब दिवस मनाया जाता है। कम से कम ये कई बार पूछा जा चुका है। और क्यों मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म जो है 29 अगस्त को ही हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के याद में, जन्मदिन के याद में 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के याद में जो है इन्हें मनाया जाता है यह दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। और उन्होंने अपने करियर में भारतीय हॉकी को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी थी। तो ये देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर जाकर के पूरे विश्व में अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तो उसके याद में ये दिवस मनाना ये लाजमी होता है। तो 1900 ये इनको देखिएगा कि ये 3 बार लगातार जो है गोल्ड मेडल ला चुके हैं ओलंपिक में। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में, और 1936 के बर्लिन के ओलंपिक में इन्होंने लगातार भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। और मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते थे। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगातार 3 ओलंपिक खेले और लगातार तीनों में स्वर्ण पदक जीता गया इनके नेतृत्व में। तो ये जो है निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके इसी उपलब्धि के याद करने के लिए और खेलों में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने 2002 में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने के जाने का फैसला लिया था। लेकिन यह दिवस जो 29 अगस्त जो है 2012 से मनाया जा रहा है। तो जब उनकी 107वीं जयंती थी उसके बाद से मनाया जा रहा है। तो ये है मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में आप जाके पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। इनकी हिस्ट्री पढ़ते हुए बड़ा जो है अच्छा लगता है कि ये किस तरह के व्यक्ति थे। हॉकी जब खेलते थे तो लोगों को लगता था कि अपने हॉकी में चुम्बक लगाए हैं, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं था। इतना ही अभ्यास किए थे। इस तरह से अभ्यास अगर आप किसी भी चीज में कर लीजिए तो आप जो है सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। अगला देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह दिवस व्हेल शार्क के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2008 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा व्हेल शार्क। अगला देखिएगा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस छोटे व्यवसाय जो होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ देश के युवाओं के लिए जो है अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप वीडियो जो है उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक देखे होंगे। वीडियो देखिएगा। और इससे बाहर अगर अगस्त महीने से कोई
करंट अफेयर्स इससे पूछेगा तो फिर हमसे बताइएगा, कमेंट करिएगा हमारे चैनल पर। जो इससे बाहर आपसे बहुत कम संभावना है कि इससे बाहर अगर कोई दिवस से संबंधित या थीम से संबंधित पूछा जाए तो इससे बाहर पूछा जाएगा। आपको जुलाई के बारे में भी बताए थे तो उसके बारे में भी आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। और हम डेली करंट अफेयर्स में आपसे मुलाकात करते ही हैं। उसके बाद आपको कल आपको डेली अगस्त का पूरा महीने का डेली तो सुबह मिल जाएगा करंट अफेयर्स, उसके बाद शाम तक आपको अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स हम जो है अपलोड कर देंगे, आप देखिएगा। और कोई भी एग्जाम जाएंगे तो इतना हम कवर कर देंगे कि आपको 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफी हद तक आपकी समझदारी विकसित हो जाएगी उससे, क्योंकि काफी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कवर कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक भी चैनल को पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो है लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टिल देन टेक केयर।